हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के साइंस के सीरीज का ये हमारा जो वीडियो होगा क्लास 8 का चैप्टर 11 बल और दाब यानी कि फोर्स एंड प्रेशर से संबंधित 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 में पीआरटी एग्जाम हो या टीजीटी एग्जाम हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये साइंस का सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप केवीएस, सीटेट, DSSB, रीट, सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इस वीडियो से। अगर इसका आप नोट्स चाहते हैं, ये जो सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां हम इसका नोट्स शेयर कर देंगे पीडीएफ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 8 का चैप्टर 11 बल तथा दाब से संबंधित क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान लिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, न्यूटन। यानी कि बल का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है हमारा न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से निरूपित किया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। एक वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन, उन्हीं के नाम पे इनका बल का एसआई मात्रक न्यूटन रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कभी कभी। बल का सूत्र क्या है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए टिक हो गया आंसर, ये बल गुना द्रव्यमान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि F बराबर m इंटू ए। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। F क्या होता है, बल होता है, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, देखिए यहां लिखा हुआ है, और a क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, यानी F बराबर ma, ये हमारा बल का फॉर्मूला होता है। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा बल स्पर्श किए बिना कार्य करता है। देखिए 2 प्रकार का बल होता है। ठीक है, एक स्पर्शीय बल होता है और एक पेशीय बल होता है। ठीक है, अपेशीय बल होता है, यानी कि जिस वस्तु पर हम स्पर्श करके बल लगाते हैं उसे पेशीय बल कहा जाता है। ठीक है, यहां पूछा हुआ है कि बिना स्पर्श किए, तो बिना स्पर्श किए देखिए कुछ बल होता है जो कि बिना स्पर्श किए ही किसी वस्तु पर लगाई जा सकती है, जैसे चुंबकीय बल। आप चुंबक बचपन में खेले भी होंगे, यानी कि जब एक चुंबक से दूसरे यानी कि चुंबक पर, यानी कि या तो लोहे का टुकड़ा हो या किसी दूसरा चुंबक हो, तो आप देखते होंगे कि उसको धक्का महसूस होता है, या अगर लोहे के टुकड़ा के पास चुंबक को ले जाते हैं तो बिना स्पर्श किए उसको अपनी ओर खींच लेता है, बल के कारण ही, यानी कि वहां चुंबकीय बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि पृथ्वी पे ये सारी जो घटनाएं होती है, बारिश का होना या पेड़ से कुछ भी तोड़ते हैं तो नीचे आता है, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आती है, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और एक होता है विद्युतीय बल, विद्युतीय बल पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सब जो बल होता है ये आपका स्पर्श किए बिना कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें तो जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल। घर्षण बल के लिए स्पर्श की जरूरी है, संवेग बल, संपर्क बल के लिए चाहिए संपर्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल बिना स्पर्श किए लगाया जा सकता है। चुंबकीय बल के अलावा देखिए 2 और हम बता दिए आपको, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, जो बिना संपर्क के कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बल घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का उदाहरण है। पानी में तैरना, चलने पर फर्श पर पैरों का पकड़ बनाना, गेंद को लात मारना, किसी वस्तु को उठाना। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एनसीईआरटी में देखिए, हम भी जब एनसीईआरटी पढ़ते थे तो ऐसे ही अंडरलाइन करके पढ़ते थे। आप भी जब एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो अंडरलाइन करके पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुक पढ़ के ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही फायदा होने वाला है।
तैयारी आज के डेट में केवल हार्ड वर्क से आपका जॉब नहीं होने वाला है, हार्ड वर्क के साथ आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए। कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कीजिए, तब पता चलता है कि चैप्टर से और जो प्रैक्टिस हम क्वेश्चन करते हैं उसमें कितना डिफरेंस होता है या हम कितना उसको समझ पाए हैं। तो देखिए यहाँ बात किया गया है घर्षण बल का, तो आइए घर्षण बल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है, यानी कि जो भी वस्तु गतिशील है उस पर घर्षण बल लगाया जाता है। इसकी दिशा यानी कि घर्षण बल की दिशा जो होती है सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि सामने से कोई वस्तु आ रही है ना, तो जो घर्षण बल लगेगा, अगर मान के चले कि इधर से कोई वस्तु आ रही है, ठीक है, ये कार है और आ रही है इधर से, तो इस पे जो घर्षण बल लगेगा ना इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो जब कार में हम ब्रेक लगाते हैं तो रुक पाती है, ठीक है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो देखिए बिना संपर्क का तो घर्षण बल यहाँ काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए यह क्या है, संपर्क बल है, ठीक है। घर्षण बल जो है संपर्क बल है, आगे क्वेश्चन आएगा भी। याद रखिएगा कि जो घर्षण बल होता है ये वस्तु के जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि वस्तु अगर इस दिशा में डायरेक्शन कर रही है तो घर्षण बल आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, याद रखिएगा, तभी ब्रेक काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चलने पर फर्श पर पैरों का पकड़ बनाना। अगर देखिए पैरों पर पकड़ ना बने उस फर्श के साथ तो आप फिसल जाइएगा और गिर जाइएगा। घर्षण को कम कर देता है, जब किसी सतह पर तेल या पानी अगर गिरा रहता है तो वहां घर्षण जो होता है शून्य हो जाता है और आप चल ही नहीं पाइएगा, गिर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केवल क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा उद्देश्य नहीं है, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ जाइए और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में तो छूटे नहीं। किस बल के कारण बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है। अभी हम आपको बताएं कि अगर पेड़ से आप कोई भी फल तोड़ते हैं तो नीचे की ओर गिरती है, पृथ्वी को आकर्षित होती है। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इस संसार में कोई भी वस्तु यानी कि ऊपर से सतह पर नीचे जो आती है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, यानी कि बारिश की बूंदें भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व भी कहते हैं, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाता है जब आप एक छोटे से फॉर्मूला को आप लोग समझ जाइएगा। तो क्या है, वस्तु पर अधिक दबाव कब लगता है। इसका आंसर जानने से पहले आइए हम इस फॉर्मूला पे चर्चा करते हैं कि दाब बराबर जो होता है बल बटा में क्षेत्रफल होता है, यानी कि P बराबर होता है F बाई में A। इस फॉर्मूला को अगर आप लोग समझ गए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो दाब होता है ना ये क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दाब क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। दूसरा अगर क्षेत्रफल को हम घटा दें तो दाब बढ़ जाएगा, अगर क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो दाब हमारा घट जाएगा। इसको समझने के लिए आप किसी भी वस्तु को उठाइए, घर में चाकू हो, कील हो, किसी को भी उठाइए, उसका जो क्षेत्रफल है, चाहे चाकू हो या कील हो, उसका अगर क्षेत्रफल कम है, यानी कि जितना कील जितना ज्यादा नुकीला है, किसी वस्तु पे आप ठोकिएगा उतनी आसानी से उस पर सबसे ज्यादा दाब लगेगा। अगर वही उसका क्षेत्रफल कील का जो मुंह वाला है उसका जितना ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो उस पर कितना भी हथौड़ा मारिएगा वो किसी वस्तु में आप उसको आसानी से नहीं ठोक सकते। यह चाकू का क्षेत्रफल, अगर चाकू जो है उसका जो काटने वाला सतह है, पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल कम है तो किसी भी वस्तु पे कम दबाव लगा के हम सामान को काट सकते हैं। लेकिन वही उसका अगर क्षेत्रफल नीचे वाला पृष्ठ है उसको अगर बढ़ा दें तो किसी वस्तु को काटना मुश्किल हो जाता है। यानी कि मिला जुला कर बात ये होगा कि अगर क्षेत्रफल हम बढ़ा दें
तो दाब हमारा घट जाएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर क्षेत्रफल को घटा दें तो दाब हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी सिद्धांत पे आपका किसी भी आप सामान को अपने कंधा पे उठाते हैं तो आपको महसूस होता है वजन, यानी कि उस बैग का जो पट्टा होता है वो जितना पतला रहेगा आपको ज्यादा दबाव महसूस होगा, और जितना चौड़ा पट्टा रहेगा आपको कम दबाव महसूस होगा। कील का भी वही सेम कंसेप्ट है, और घर में जो प्रतिदिन आप यूज करते हैं चक्कू का सब्जी काटने के लिए, उसका भी सेम कंसेप्ट है। तो बताइए, तो अधिक दबाव महसूस करने के लिए हम क्षेत्रफल को कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे? तो देखिए, दबाव अधिक कब? जब क्षेत्रफल कम होगा तब, यानी कि सतह का जब क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव सबसे ज्यादा महसूस होगा, यानी कि उस वस्तु पे दबाव सबसे ज्यादा लगेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्षेत्रफल को बढ़ाइए तो दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल को कम कीजिए तो दाब आपका प्रेशर उस वस्तु पे ज्यादा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी आप जिस दबाव की बात कर रहे थे, प्रेशर की बात कर रहे थे, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है, जिसको पीए से निरूपित किया जाता है। 21 वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है? ब्लेज पास्कल के नाम पे दबाव का जो एसआई मात्रक है पास्कल रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। जब हम किसी तेज धारदार चाकू से काटते हैं तो आसानी से कट जाता है। तो देखिए, तेज धारदार है यानी कि उसका क्षेत्रफल कम है। उस चाकू का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल कम है, तो दबाव क्या लगेगा? तो दबाव ज्यादा लगेगा। क्षेत्रफल कम है तो दबाव ज्यादा लगेगा, क्योंकि P व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो देखिए, इसका ये कम हो गया तो ये दबाव क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी कि चाकू का क्षेत्रफल जो है कम है। क्षेत्रफल कम है तभी ना आप आसानी से काटा जा सकता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो आप आसानी से नहीं काट सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर बीपीएससी के लिए तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी वस्तु को धक्का देने पर वह आगे नहीं बढ़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो घर्षण है, यानी कि घर्षण काम नहीं कर रहा है, घर्षण ज्यादा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घर्षण बल। यानी कि घर्षण बल वस्तु के विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि वस्तु का डायरेक्शन इधर है तो घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, इसीलिए उसे आसानी से आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी कि उस घर्षण बल से ज्यादा बल लगाइएगा तभी आप किसी कार को धक्का दीजिएगा तो आगे बढ़ेगी, या किसी ठोस वस्तु को कहीं रखा गया है तो उसको आप धक्का दीजिएगा तो आगे बढ़ेगी। घर्षण बल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। समुद्र की गहराई में दबाव कैसा होता है? यानी कि समुद्र के अंदर आप जाइएगा तो आपको दबाव कैसा महसूस होगा? कम, अधिक, समान या शून्य? तो देखिए, समुद्र की गहराई के अंदर जितना जाइएगा तो दबाव आपको उतना ही ज्यादा महसूस होगा, यानी कि दबाव कैसा होगा? अधिक होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाइएगा आपको उतना ज्यादा प्रेशर दबाव महसूस होगा। याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकिल के टायर में अधिक हवा भरने से क्या होगा? तो टायर फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि उस टायर के जो सतह है, फर्श है, उस पर ज्यादा दबाव महसूस होगा और टायर क्या होगा? फट जाएगा। यानी कि टायर के दबाव बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा? ज्यादा भरिएगा तो टायर में दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। यानी कि हवा के कण दीवार पर अधिक बल लगाते हैं, जिससे टायर में दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा बल द्रव के तैरने में सहायता करता है? यानी कि ऐसा कौन सा बल है जो पानी में तैरने में मदद करता है? चुंबकीय बल, प्लवन बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लवन बल। ठीक है, प्लवन बल के कारण ही किसी तैराक को पानी में तैरना आसान होता है या उसको मदद मिलता है, इसी बल के कारण। ठीक है, या हम किसी बाल्टी को आप डुबाए होंगे कुआं में, तो जैसे ही
बाल्टी कुआं के अंदर जाता है, पानी के अंदर जाता है तो बड़ी हल्का महसूस होता है, तो भी क्या होता है, प्लवन बल के कारण। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम पर, पास्कल के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ये आपका पास्कल के नियम पर कार्य करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अदर एग्जाम में, सीटेट एग्जाम हो या केवीएस एग्जाम हो, वहां ये पूछा गया है, याद रखिएगा। यानी कि पास्कल के नियम के अनुसार तरल में लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस पे हम बोल रहे थे अभी चर्चा करने वाले हैं, आ ही गया क्वेश्चन। आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है, न्यूटन की गति के नियम से, पानी में डूबी हुई वस्तुओं पर लगने वाले बल से। अभी हम चर्चा किए थे कि पानी में तैरना क्यों आसान होता है, तो इसी सिद्धांत के अनुसार, यानी कि पानी में डूबी हुई वस्तु पर जो बल लगता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो बल लगता है, उसी को आर्किमिडीज सिद्धांत कहा जाता है। आइए क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु जब द्रव में डूबी होती है तो वह अपने द्वारा हटाए गए द्रव, यानी कि उस वस्तु द्वारा जो भी द्रव हटाया गया है ना, उस भार के बराबर बल अनुभव करती है। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप लोग इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स से क्या फायदा होता है, देखिए हम भी नोट्स बनाए थे। नोट्स से फायदा क्या होता है कि आप 1 घंटा में पूरे क्लास 8 को रिवीजन कर सकते हैं। वैसे अगर बुक पढ़ने लगिएगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप नोट्स बनाइएगा। हर चैप्टर से 1 से 2 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा, यानी कि 10 से 20 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा। 1 घंटा में आप सारा रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी गैस वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखने में मदद करती है, कौन सा है भाई। चलिए तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय दबाव को बनाए रखने में मदद करती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दबाव बनाए रखने में कौन सी गैस मदद करती है, तो आपका नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कितनी, 78%। इसलिए वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए नाइट्रोजन गैस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारा इस चैप्टर का जो बल तथा दबाव का था, यानी कि क्लास 8 का चैप्टर 11, उसका ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वैकेंसी से रिलेटेड हो। अगर बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिस मिलते रहता है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं हाई स्कूल में, अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको डे टू डे अपडेट कराते रहता हूं वैकेंसी को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।